ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार की कथा का श्रवण करने से सोमवार के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सोमवार के व्रत दो प्रकार के होते हैं। एक सादा सोमवार, जो खुले सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। इनमें अगर बीच में सोमवार का व्रत छूट भी जाए तो कोई परेशानी नहीं आती। एक होते हैं लगातार 16 सोमवार या 21 सोमवार रखे जाते हैं। उनमें लगातार रेगुलर आपको व्रत रखने पड़ते हैं। अगर बीच में कोई व्रत छूट जाता है तो फिर दोबारा से शुरू करने पड़ते हैं। या अगर व्रत बीच में छोड़ना पड़े तो भगवान के सामने संकल्प करना होता है, फिर आगे से शुरू कर सकते हैं। सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद में भगवान का जब आप अभिषेक कर लें तो उसके बाद में भगवान को चावल, पुष्प और भस्मी समर्पित करें। बेलपत्र, खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलावें और फिर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो कि नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था। साहूकार का नियम था कि प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाता, भगवान शिव का अभिषेक करता और भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करता था। साहूकार की कोई संतान नहीं थी। काफ़ी समय उसे पूजा करते करते हो गया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह आपकी पूजा साहूकार नियमित रूप से करता है, इसे जो कष्ट है इसका कष्ट दूर करें, क्योंकि जैसे पूजा करते करते 12 साल बीत गए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। संतान सुख के लिए यह साहूकार मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है तभी तो ये आपकी पूजा करता है। इसे आप संतान प्राप्ति का वरदान अवश्य दें, नहीं तो भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तथास्तु, मैं इसे अल्पायु संतान का सुख दे सकता हूँ। जो इसके पुत्र होगा वह सिर्फ 12 साल जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। ना उसे दुख हुआ और ना ही उसे प्रसन्नता हुई। कुछ समय के बाद में साहूकार के यहाँ पर सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देवव्रत 11 साल का हुआ तो उसकी माता ने कहा साहूकार से कि इसका विवाह कर दीजिए। साहूकार जानता था कि यह अल्पायु है, इसलिए उसने कहा कि हे देवी, मैं इसकी पढ़ाई करने के बाद में जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब इसकी शादी करूँगा। उसने अपने साले को बुलाया, देवव्रत के मामा को बुलाया और कहा कि इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, और जब इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाए, जैसे ये 13वीं साल में लगे, इसे वापस ले आना और रास्ते में दान पुण्य करते जाना। मामा भांजे रास्ते में चल दिए। रास्ते में दान पुण्य करते जा रहे थे, तभी रास्ते में एक नगरी में वह ठहरे। वहाँ की धर्मशाला में ठहरे। वहाँ पर एक बारात आई हुई थी। बारात में जो बराया हुआ था वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को ये टेंशन थी कि जैसे लड़की का पिता अगर इस लड़के को देख लेगा तो बारात को वापस कर देगा। जैसे उसने साहूकार के बेटे को देखा, उसके मामा से कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, आप फेरों का काम इस लड़के से करा दीजिए। मामा इसके लिए तैयार हो गया। फेरों का काम करा दिया गया, लेकिन उसी समय साहूकार के बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा करेंगे उसके साथ तुम्हारा विवाह न हुआ है, वह एक आंख से काना है। यह कहकर के वो चला गया। इधर लड़की की सहेली ने चुनरी पर लिखा हुआ देखा तो उसने लड़की को दिखाया। लड़की ने अपने पिता को दिखाया तो राजा ने बारात को वापस कर दिया और अपनी कन्या से कहा कि बेटी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं उस राजकुमार को अवश्य ढूंढूंगा और तुम्हारा विवाह उसके साथ दोबारा से विधि विधान से करवाऊंगा। इधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। भांजे ने पढ़ाई शुरू कर दी। मामा यज्ञ अनुष्ठान करते थे। एक बार मामा और भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। अचानक से भांजे के सिर में दर्द होने लगा। उसने मामा से कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंदर जा कर के लेट जाओ। वह अंदर जाके लेटता है और उसके प्राण निकल गए, क्योंकि उसकी आयु पूरी हो गई थी। मामा ने यज्ञ पूर्ण किया और जाकर के देखा भांजे के तो प्राण निकल गए,
मामा जोर जोर से रोने लगा। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से होकर के जा रहे थे। माता पार्वती ने उसके रोदन की आवाज़ सुनी तो कहा कि प्रभु देखिए, आपकी काशी नगरी में कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव वहाँ गए और जाकर के देखा ये तो वही साहूकार का बेटा है। भगवान शिव ने देखा तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो वही बेटा है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा कि देवी, इसकी आयु इतनी ही थी, शुभ हो चुका। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके मामा को प्रायश्चित लग जाएगा। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसे और आयु दे दी, वह जीवित हो गया। दोनों मामा भांजे ने यज्ञ पूर्ण किया और उसके बाद में फिर अपने घर के लिए चल दिए। रास्ते में उसी नगरी में ठहरे जहाँ की राजा की लड़की से उसका विवाह हुआ था। तभी सैनिकों ने और राजा ने उनको पहचान लिया और उसे अपने साथ ले गए। ले जा कर के दोबारा से लड़की के साथ में विवाह संपन्न कराया और हंसी खुशी वह रहने लगे। राजा के यहाँ पर लड़के को रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक बार उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमें काफ़ी समय हो गया है, हमें अपने घर चलना चाहिए, हमारे माता पिता हमारी राह देख रहे होंगे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी ऐसे कह रहे हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि बेटी, ससुराल तो सबको जाना होता है, तुम्हें भी जाना चाहिए। राजा ने हाथी घोड़ा नौकर चाकर धन दौलत देकर के विदा किया। इधर साहूकार अपनी घर की छत पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि अगर जल्दी ही मेरा बेटा सकुशल वापस नहीं आया तो मैं यहाँ से कूद कर के जान दे दूँगा। मामा और भांजे दोनों बहू को लेकर के वहाँ पर पहुँचे। जा कर के वहाँ पर कहलवाया, लेकिन साहूकार को भरोसा नहीं हुआ। तब स्वयं लड़का वहाँ पर गया और कहा कि पिताजी मैं आ गया हूँ, आप नीचे आ जाइए। साहूकार और उसकी पत्नी हंसी खुशी नीचे आए और आकर के देखा तो वो तो अपनी बहू के साथ में और बहुत सारे नौकर चाकरों के साथ में आया है। उसने सारी बात पूछी तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। यह सुनकर के साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी समय से साहूकार के घर में प्रत्येक सोमवार को पूजा होने लगी। जब ये खबर पूरे राज्य में और राजा तक पहुंची तो राजा ने ड्यूटी पिटवा दी कि सभी सोमवार की पूजा जरूर करें, भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें, भगवान शिव की पूजा जरूर करें। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें, भगवान को नैवेद्य समर्पित करें, एक समय भोजन करें, वो भी मीठा भोजन करें या नमकीन, वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक समय भोजन किया जाता है। भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जिसके मन में जो भी कामना है महाकाल के सामने बोलें, महाकाल आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।